नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं विके प्रजापत, लोचन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले भागों में हमने ग्राफी विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफी विधि से हल करना सीखा। अब प्रश्नावली 3.2 के अंदर सवालों को यानी कि रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, उसके क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या चरण होते हैं, पहले हम उनको देखेंगे, फिर हम सवालों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.2 प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के स्टेप यानी कि हल करने के चरण। स्टेप 1, किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करेंगे, उसे समीकरण 3 मान लेंगे। अर्थात हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो समीकरण होंगे, उन दोनों को हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दे देंगे। फिर क्या करेंगे, जो भी सुविधाजनक हो किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकालना है। मान लेते हैं, माना एक चर x का मान दूसरे चर y के पदों में ज्ञात कर लेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे। फिर स्टेप 2 में इस चर के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके एक चर का मान ज्ञात कर लेंगे। यानी कि जिस समीकरण से समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों से जिस समीकरण से हमने एक चर का मान ज्ञात किया है, इस चर के मान को हम दूसरे समीकरण में रखेंगे। अर्थात स्टेप 1 में प्राप्त x के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके y का मान ज्ञात कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा और ये y का मान जो प्राप्त होगा वो हल होगा, एक हल प्राप्त हो जाएगा। स्टेप 3 में प्राप्त चर के इस मान को स्टेप 1 में प्राप्त समीकरण 3 में, स्टेप 1 में जो समीकरण हमने 3 प्राप्त किया यानी कि दूसरे चर के पदों में जो हमने समीकरण प्राप्त किया, उस समीकरण में हम स्टेप 2 में प्राप्त चर के मान को रख देंगे। उससे क्या होगा, जो दूसरा जो चर है वो भी हमें ज्ञात हो जाएगा। यानी कि y के मान को, यानी कि स्टेप 2 में जो हमने y का मान ज्ञात किया था, तो y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, उससे हमारा दूसरा चर यानी कि x का मान भी ज्ञात हो जाएगा। और स्टेप 4 है, इस प्रकार x और y के जो हमने मान प्राप्त किए हैं वो हमारे हल हो गए। ठीक है, तो इनको हम और अच्छे से सवाल के अंदर समझेंगे। शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल। पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। हमने पहला का पहला लिया है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। यानी कि माना x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण 1 है, और x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकालना है, तो मैं समीकरण 2 से निकाल लेता हूं। समीकरण 2 से, 2 में क्या दे रखा है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो इससे x का मान निकाल लेते हैं, y को पक्षांतरित कर देते हैं, यानी कि x बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। यानी कि x का मान दूसरे चर y के पदों में ज्ञात कर लिया। इस x के मान को, x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 से तो हमने x का मान ज्ञात किया है, इसलिए हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 में यहाँ x की जगह पर हमें लिखना 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई प्लस वाई बराबर दे रखा है 14। ठीक है, ये x की जगह पर हमने लिख दिया 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई। अब हम हल करेंगे, इस 4 को कर देंगे पक्षांतरित, और y और y
एक वाई यानी कि 2y, दोनों जुड़ जाएंगे। 2y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4, ये 4 को पक्षांतरित कर दिया। इससे क्या होगा, 2y बराबर हो जाएगा 14 में से 4 गए तो 10, तो y बराबर हो गया, 2 को पक्षांतरित करेंगे, गुणा हो रहा है तो भाग हो जाएगा, यानी कि 5। तो y का मान प्राप्त हो गया 5, ये y का हल है। अब हम y के इस मान को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तीन में x बराबर है 4 प्लस वाई, और y का मान कितना आया 5, तो यहां लिख देंगे हम 5। इससे x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 5 यानी कि 9। अतः हमारे अभिष्ट हल है x बराबर 9 और y बराबर 5, ये हमारे हल है। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हमें रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। तो माना 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 है, और 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान ज्ञात करेंगे। अब देखें दोनों में सरल कौन है, तो सरल ये है, क्योंकि इसमें x का गुणांक -1 है, सॉरी y का गुणांक -1 है, तो मैं समीकरण 1 से y का मान निकालूंगा। समीकरण 1 से मैं क्या कर सकता हूं, ये दे रखा है, तो मैं इस y को पक्षांतरित कर देता हूं और 3 को इस तरफ पक्षांतरित कर देता हूं। तो इससे क्या हो जाएगा, 3x, ये 3 इस तरफ आएगा माइनस का 3, और ये y उस तरफ जाएगा तो प्लस का y। इस पूरे पक्ष को वापस घुमा देते हैं, यानी कि y बराबर लिख देते हैं 3x माइनस 3, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब क्या करना, y के इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 से निकाला है इसलिए 2 में रखेंगे। y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर 9x माइनस 3, यहां पर ये y है और y का मान है हमारे पास 3x माइनस 3, इसको लिखेंगे। तो कोष्टक बना के लिखना 3x माइनस 3 बराबर 9, क्योंकि y का और 3 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, इसलिए y के इस मान को हम कोष्टक में लिखेंगे और फिर कोष्टक खोलेंगे, यानी कि इस 3 को इन दोनों पदों से गुणा करेंगे। हल करते हैं। 9x माइनस 3 को गुणा किया प्लस 3x है, तो माइनस प्लस माइनस 3 को 3 से किया तो 9 और x, फिर माइनस 3 को गुणा करना है माइनस 3 से, तो माइनस माइनस प्लस, पहले चिन्ह का गुणा करेंगे फिर संख्या से गुणा करेंगे, तो माइनस का माइनस से किया तो प्लस, और 3 को 3 से किया तो 9 बराबर 9। अब यहां देखें 9x में से 9x घट गया तो क्या बचा, 9 बराबर 9। ऐसा क्या हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्राफ विधि के अंदर यदि हम देखें, ग्राफ विधि में हम क्या करते थे कि अनुपातों की तुलना करते थे, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो यहां पर हम देखेंगे तो a1/a2 3/9, यानी कि इसका छोटा रूप 1/3 है, b1b2 ये भी 1/3 है, और c1c2 इसका भी छोटा रूप 1/3 है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1c2 है, यानी कि इसके अनंत हल है। और ये जो है ये हम क्या लिखेंगे, यह कथन सत्य है। यह कथन
सत्य है। 9 बराबर 9, अपरिमित रूप से अनेक हल। बहुत सारे हल है, तो कोई भी एक हल निकाल लेते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से y बराबर है 3x माइनस 3। इसमें क्या करते हैं, x का मान 0 ले लेते हैं, तो y का मान क्या हो जाएगा -3, क्योंकि ये वाला पूरा पद ही 0 हो जाएगा। यानी कि x बराबर 0 लेंगे तो y का मान हो जाएगा, ये वाला पद 0, तो y बराबर हो जाएगा -3। ये हमारा एक हल हमने निकाल लिया। ऐसा बहुत सारे हल है, कोई भी एक निकालना था। देखा पांचवा लेते हैं। इसके अंदर समीकरण युग्म दे रखे हैं, वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। हल करते हैं। माना वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0, इसको हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। और वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0, इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकालते हैं, तो समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से क्या दे रखा है उसमें, वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। इसमें x का मान निकाल लेते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतरित करेंगे। इधर हो जाएगा वर्गमूल 2x बराबर, ये माइनस का हो जाएगा वर्गमूल 3y। अब x का मान निकालना है तो वर्गमूल 2 को हटा देते हैं। इससे x बराबर हो जाएगा माइनस वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2 y। वर्गमूल 2 का भाग दीजिए, इसको हम समीकरण नंबर 3 ले लेंगे। अब x के इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर देखो क्या प्राप्त होगा। इसमें है वर्गमूल 3 x, x की जगह में ये लिखना है, x का मान वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2 y। आगे है वर्गमूल माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। इसको हल करते हैं। वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल 3 हो जाएगा। यानी कि वर्गमूल और वर्गमूल एक दूसरे को खत्म कर देंगे। हमारे पास प्राप्त हो जाएगा माइनस का 3 बटा वर्गमूल 2 y। इधर है वर्गमूल 8y बराबर 0। अब दोनों के अंदर y कॉमन है, y को बाहर ले लेते हैं। तो y बाहर लेंगे तो कोष्टक में क्या बचेगा, इसके साथ में क्या है, y के साथ में माइनस 3 बटा वर्गमूल 2, और इसके साथ में था माइनस वर्गमूल 8 बराबर 0। अब y का मान निकालना है तो इस कोष्टक को हटाना होगा। गुणा हो रहा है तो पक्षांतर में भाग हो जाएगा, तो भाग दे देते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 0 बटा -3 बटा वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 8। और 0 के अंदर हम भाग देंगे किसी भी संख्या का तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0। तो y का मान हो गया 0। अब y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर तो 3 में है x बराबर माइनस वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2, या y है तो y का मान हम लिख देंगे 0। ये y का मान 0 यहाँ लिख दिया। अब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0। अतः x बराबर 0 और y बराबर 0, ये हमारे हल है। छठा प्रश्न है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2, और दूसरा समीकरण है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। तो ऐसे सवालों के अंदर सबसे पहले हमें
हरों के अंदर जो संख्या दे रखी है उनको हटाना होता है, तो हम हटाते हैं। पहले में दे रखा है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। 2 और 3 को कैसे हटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 3 को गुणा 3 से करेंगे, 2 का गुणा 5 से करेंगे और नीचे इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। सबसे पहले तो ये करते हैं, क्या करते हैं कि 3 को 3 से गुणा करते हैं 9x माइनस 2 को 5 से करते हैं 10y और नीचे इन दोनों का आपस में कर देते हैं तो 6 बराबर हो जाएगा -2। अब इस 6 को पक्षांतरित कर देते हैं तो 9x माइनस 10y बराबर हो जाएगा -12। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी तरह से हम इसको भी हल कर लेंगे तथा दूसरा समीकरण दे रखा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। वही 2 को x से करेंगे, 3 को y से करेंगे और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को x से किया तो 2x, 3 को y से किया तो 3y और 3 को 2 से किया तो 6 बराबर हो गया 13/6। दोनों पक्षों के अंदर हरों में समान संख्या है 6 और 6, तो इनको हम काट सकते हैं। सीधा समीकरण प्राप्त हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। इन दोनों को आपस में काट दिया हमने, हरों के अंदर समान संख्या है इसलिए और बराबर के दोनों पक्षों में है तो वो कट सकती है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान ज्ञात करेंगे, तो हम सुविधा के लिए समीकरण 2 से x का मान ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 2 से 2 में दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो x का मान निकालना है तो 2x बराबर इस 3 को पक्षांतरित करेंगे तो 13 माइनस 3y और आगे हल करते हैं तो x बराबर हो गया हमारे 13 माइनस 3y/2। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम x के इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे क्योंकि 2 से निकाला है तो x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर एक में रख देते हैं। समीकरण 1 ये रहा 9 और जहां x है वहां हमें क्या लिखना है 13 माइनस 3y/2 लिखना है। फिर आगे -10y बराबर -12। अब यहाँ कैसे हल करेंगे तो 9 को तो गुणा करना है ऊपर अंशों से और इस 2 का भाग देना है। पहले 9 का गुणा कर लेते हैं 13 117 माइनस 9×27y अपॉन 2 माइनस 10y माइनस 12। अब हम 2 को हटाएंगे, 2 को हटाने के लिए दोनों पक्षों को 2 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे इसको तो ये 2 और वो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 117 माइनस 27y इसको 2 से करेंगे तो 20y और उस 12 को करेंगे तो 24। पक्षांतरित कर देते हैं और इन दोनों को माइनस के अंदर ये दोनों जुड़ जाएंगे यानी कि माइनस के 27 और माइनस के 20 ये दोनों जुड़ के हो गए माइनस के 47y। 17 को पक्षांतरित कर रहे हैं तो -24 माइनस 117 -47y बराबर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं
7 और 4 11, इसलिए 1 2 और 4 और 1, और ये माइनस का रहेगा, तो y बराबर हो जाएगा -141 बटे -47। इसका भाग इसमें 3 बार जाएगा, तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा 3। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, तो इससे x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर 3 में x बराबर दे रखा है 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो y की जगह हमें रखना है y का मान यानी कि 3, तो क्या प्राप्त हो जाएगा 13 माइनस 3 कोष्टक 3 अपॉन 2। 13 माइनस 3 इंटू 3 9 बटा 2, 13 में से 9 गए तो 4, 4 बटा 2 यानी कि 2। अतः x का मान हुआ 2 और y का मान हुआ 3। ये हमारे हल है। ऐसे जब सवाल होते हैं, हरों के अंदर कोई संख्या दे रखी होती है, तो सबसे पहले हम उन संख्याओं को हटाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे के भाग में हम प्रश्नावली 3.2 के जो अन्य सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड, उनको हल करेंगे। धन्यवाद।